हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो एकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी 2004 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है। द वैल्यू ऑफ लिमिट गिवन बाय लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2x माइनस पाई अपॉन cos x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन -2 एंड फोर्थ ऑप्शन -1/2। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए क्या दिया गया आपको, लिमिट x टेंस टू क्या देगा पाई बाई 2, x टेंस टू क्या देगा पाई बाई 2, और यहाँ पे देखिए क्या देगा 2x माइनस क्या देगा पाई, अपान में देखिए क्या देगा cos x दिया गया, क्या देगा cos x दिया गया है। अगर हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करें, पाई बाई 2 पुट करें, x प्लेस पे पाई बाई 2 पुट करें, तो ये देखिए 0/0 फॉर्म का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म का बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बनेगा। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 इसका मतलब cos 90 का जो वैल्यू हो जाएगा तो 0, तो ये देखिए 0/0 फॉर्म का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब 0/0 फॉर्म का बन जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, यल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे हम लोग। यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे, तो लिमिट हमारा x टेंस टू क्या बनेगा पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस पाई, पाई का हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है। और cos x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, माइनस साइन x मिलेगा, माइनस साइन x मिलेगा। इसी को हम लोग वीक एंड राइट लिख सकते हैं। लिमिट हमारा क्या बनेगा, x टेंस टू क्या बनेगा पाई बाई 2, और ये देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए -2 क्या है, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये इसका मतलब ये 2 अपान क्या बनेगा, माइनस क्या बनेगा साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए लिमिट लगा देंगे, तो x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x प्लेस पे क्या पुट करेंगे पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा -2 अपान क्या हो जाएगा, -2 अपान साइन पाई बाई 2, इसका मतलब साइन 90 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 होता है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, तो ये देखिए क्या मिलेगा -2। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखेगा, इफ z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मार्क z माइनस आई अपॉन z प्लस आई इक्वल टू 1, देन z लाइज ऑन आ। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑप्शन इलिप्स, थर्ड ऑप्शन आ सर्किल एंड फोर्थ ऑप्शन आ हाइपरबोला। इसके हम लोग सोल्यूशन को लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से निकाल कर देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। चलिए इसके हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखिए इसके सोल्यूशन को लॉन्ग मेथड से देखेंगे, इसके सोल्यूशन को लॉन्ग मेथड से देखेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट मेथड से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देगा, माड z माइनस आई दिया गया, अपान क्या देगा z प्लस आई इक्वल टू क्या दिया गया 1 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास कोई वैल्यू क्या दिया गया z, देखिए हम यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, इफ z इक्वल टू क्या दिया गया, इफ z इक्वल टू क्या दिया गया हो, इफ यहाँ पे z इक्वल टू क्या दिया गया हो x प्लस आई वाई दिया गया हो, तो हम लोग मार्ड जेड के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मार्ड जेड का जो वैल्यू होता है क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मार्ड जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, तो मार्ड जेड हमारा मार्ड जेड माइनस आई दिया गया और जेड प्लस आई। अब जेड के वैल्यू को रखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या बनेगा, जेड के प्लेस हमारा एक्स प्लस आई वाई, तो इसको हम लोग वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई और माइनस क्या बनेगा आई बनेगा, अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस आई वाई और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस आई बनेगा, और यहाँ पे देखिए मार्ड है, आपका मार्ड लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट हमारा देखिए एक्स बनेगा और आई का कोफिशिएंट हम लोग इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, आई इंटू क्या बनेगा वाई माइनस 1 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नीचे भी हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और आई का कोफिशिएंट हम लोग इकट्ठा करेंगे, तो ये देखिए वाई प्लस आई इंटू वाई प्लस 1 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो मार्क को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, मार्क से हम लोग बाहर निकालेंगे टर्म को, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, इसको हम लोग वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं,
इसको, और यहाँ पे देखिए इक्वल हमारा 1 दिया गया, यहाँ पे इक्वल 1 इक्वल 1। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको भी कैन राइट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हमारा क्या बनेगा, इसको हम लोग इसको मार्च से बाहर निकालेंगे, मार्च से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या बनेगा, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इक्वल हमारा 1 है, तो ये हमारा इसको अलग करेंगे, तो इसको हम लोग भेज देंगे, तो हमारा क्या चला आएगा, यहाँ पे इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ के हम लोग इसको 1 के पास क्लास मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये टर्म बनेगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में देखिए वर्ग है, दोनों पक्षों में अंडर रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट तो क्या मिलेगा आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और ये प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे इक्वल ये देखिए हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों पक्षों में। यहाँ भी देखिए हमारा वर्ग है, यहाँ पे देखिए वर्ग है, तो इसको हम लोग थोड़ी सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखिए क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 1 बनेगा, माइनस क्या बनेगा, 2 वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी हमारा प्लस 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 2 वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, माइनस 4y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 0। तो देखिए y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस था, इसी को हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से भी देखेंगे। शॉर्ट प्रोसेस से देखने के लिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, शॉर्ट प्रोसेस, साथ में शॉर्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट प्रोसेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पे देखिए क्या जानेंगे, रूल जानेंगे। अगर हमारे पास कोई टर्म क्या देगा, जेड प्लस, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, जेड प्लस क्या दिया गया हो, जेड प्लस ए आई दिया गया हो, अपान में क्या देगा, जेड, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जेड माइनस कर लीजिए, यहाँ पे जेड प्लस कर लीजिए, और ए आई, और यहाँ पे इक्वल टू क्या दिया गया, 1 दिया गया। क्या बताएगा, अगर हमारे पास कोई टर्म क्या देगा, जेड प्लस ए आई और अपान जेड माइनस ए आई, जेड माइनस ए आई अपान जेड प्लस ए आई इक्वल टू 1 दिया गया हो, इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या दिया, के दिया गया हो। क्या बताएगा, अगर हमारे पास कोई टर्म जेड मार जेड माइनस ए आई अपान जेड प्लस ए आई इक्वल टू क्या देगा, के दिया गया हो। और यहाँ पे बताएगा अगर हमारा के क्या हो जाए, इफ के इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, इफ के इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये भी बताएगा अगर हमारे पास के नॉट इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। क्या बताएगा, अगर हमारे पास कोई टर्म में क्या देगा, जेड माइनस ए आई अपान जेड प्लस ए आई इक्वल टू के, इस बताएगा अगर के इक्वल टू 1 है तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, के नॉट इक्वल टू 1 है तो सर्किल मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो टर्म दिया गया क्या देगा, जेड मार जेड माइनस आई, यहाँ पे क्या दिएगा, जेड प्लस आई, और यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या देगा, 1 दिया गया। इसका मतलब के इक्वल टू क्या दिया गया, आपको 1 दिया गया, के इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1, तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा गया, इफ लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन 3 अपॉन x इक्वल टू k देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 9, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन 1। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दिएगा आपको, लिमिट x टेंस टू क्या देगा 0, और यहाँ पे क्या देगा साइन x अपान 3 अपान क्या दिया गया, x इक्वल टू क्या दिया गया, k। और यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, k के वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमारा क्या है, साइन x अपान 3, यहाँ पे नीचे हमारे x दिया गया, x में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। क्या बताएगा,
एक्स में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा। तो इसको हम लोग बेकाइनाइट क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या बनेगा 0। यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा 1/3, इसको हम लोग बेकाइनाइट क्या लिख सकते हैं 1/3। तो ये देखिए हमारा 1/3 और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये देखिए हमारा बचेगा साइन एक्स अपान 3, अपान में क्या बचेगा एक्स अपान 3 और यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या बचेगा आपका के। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिमिट की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट की प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट हमारे पास क्या देगा, एक्स टेंस टू क्या देगा 0 दिया गया और क्या दिया गया वो साइन एक्स अपान क्या दिया गया एक्स दिया गया और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपान यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कास एक्स दिया गया या साइन एक्स दिया गया हो। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल होगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपान 3 अपान एक्स अपान 3, तो इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू क्या बनेगा 1/3 और ये देखिए किसके इक्वल बनेगा के के, तो यहाँ से के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो के इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा गया, इफ एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 1/1 प्लस log एक्स, सेकंड ऑप्शन क्या लिखा गया 1/1 प्लस log एक्स का होल स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया log एक्स अपान 1 प्लस log एक्स का होल स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया log एक्स अपान 1 प्लस log एक्स। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या देगा एक्स के पावर वाई इक्वल टू क्या देगा ई के पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, हमारा क्या मिलेगा, ये देखिए क्या बनेगा वाई लॉग एक्स हो जाएगा, वाई लॉग एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई लॉग क्या हो जाएगा ई बेस ई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए वाई लॉग एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉग ई बेस ई, इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, वाई के टर्म को वाई के पास रखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए हमारा बनेगा वाई इंटू लॉग एक्स और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। y को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 1 प्लस क्या मिलेगा log x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको x मिलेगा। y के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, तो x अपान 1 प्लस क्या बनेगा log x बनेगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस log एक्स, दूसरा फंक्शन हमारा क्या बनेगा एक्स बनेगा। तो पहला फंक्शन हमारा क्या बनेगा 1 प्लस log एक्स और दूसरे फंक्शन का क्या निकालेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस हमारे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 1 प्लस log एक्स हो जाएगा और अपान में देखिए क्या बनेगा हमारा दूसरा फंक्शन हमारा 1 प्लस log एक्स का क्या बनेगा होल स्क्वायर। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा। तो ये देखिए हमारा पहला फंक्शन 1 प्लस log एक्स, इसमें कुछ नहीं किएगा तो हमारा वैसे रहेगा 1 प्लस log एक्स और यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बनेगा इंटू में हमारा क्या बनेगा 1 बनेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए हमारा एक्स हम लोग यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस log एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा
और log x का निकालेंगे तो 1 अपान क्या बनेगा, x बनेगा। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा। अपान में देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस log x ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x से हम लोग 0 में करेंगे और x से हम लोग क्या करेंगे, x बाई x में करेंगे। तो देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 अपान में देखिए क्या मिलेगा हमारा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे हमारा +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइड dx इक्वल टू क्या बनेगा, log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा गया, इफ f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, देन f ऑफ y इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, x इंटू वाई, सेकेंड ऑप्शन x, थर्ड ऑप्शन y एंड फोर्थ ऑप्शन x प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लिखिए, हमारा ये फर्स्ट रो, इसका मतलब R1, और ये देखिए हमारा क्या सेकेंड रो है, और ये हमारा क्या है थर्ड रो। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, R2 इंटरचेंज बाई, क्या करेंगे, R2 इंटरचेंज बाई R2 माइनस क्या करेंगे, R1। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, R3 इंटरचेंज बाई R3 माइनस क्या करेंगे, R1। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो R1 हमारा नो चेंजिंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, हमारा वैसे रहेगा। R2 में से R1 को सबट्रैक्ट किए, देखिए हमारा 1 - 1 हमको क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 हमको क्या मिलेगा, x। यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, 0। सेम हम लोग क्या बनेगा, R3 माइनस R1, इसका मतलब 1 - 1 0 बनेगा। यहाँ पे देखिए हमको 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, y मिलेगा। बस इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पुट किए, इसको हम लोग यहाँ पे पुट किए, इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे 1 से 0 में 0 से 1 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। 1 से 0 में 0 से 0 में करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 1 से हम लोग x में, x से हम लोग y में करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको क्या मिलेगा, x इंटू वाई मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमारे ये टर्म बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 से 0 में, 1 से 0 में और 0 से हम लोग 0 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक स्टेप हम लोग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड स्टेप का यूज करेंगे। देखिए y से हम लोग 0 में, 0 से हम लोग 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। 0 से हम लोग x में करेंगे, x से हम लोग 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद 0 से हम लोग 0 में और 0 से हम लोग 1 में करेंगे तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, x इंटू वाई मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ f(x) इक्वल टू अंडर रूट log बेस 10 log x बेस 0.1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा, 1/10 टू इनफाइनाइट, सेकंड ऑप्शन क्या लिखा, 0 to 1/10, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया, माइनस इनफाइनाइट टू 1/10 एंड फोर्थ ऑप्शन -1/10 टू इनफाइनाइट। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो फर्स्टली हम लोग एक रूल देखेंगे, फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन क्या देगा, y इक्वल टू अंडर रूट क्या देगा, f ऑफ x दिया गया हो, इसका जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, f ऑफ x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, f ऑफ x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली हम लोग इस रूल की बेस पे इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए f(x) इक्वल टू क्या दिया गया आपको, log बेस 10 log
ऑफ एक्स बेस हमारा क्या देगा 0.1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, log x बेस 10 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा, 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 के पावर क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा, 10 के पावर 0। और इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, log x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन क्या बनेगा, ये देखिए क्या बनेगा 0.1 का पावर क्या बनेगा 1 बनेगा, 0.1 का पावर 1 बन गया। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा। तो इसको हम लोग बिकाइनाइट क्या लिखते हैं 0.1, x इज ग्रेटर देन 0.1। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे x इज ग्रेटर देन 0.1, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान क्या लिख सकते हैं 10। अब यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 अपान 10, तो इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बेबी कर्व के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला 1 अपान 10, ये वैल्यू हमको क्या मिलेगा 1 अपान 10। इसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, ऐसे बनेगा। इसका जो ग्राफ होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हमारा माइनस, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन क्या, देखिए ग्रेटर देन 0 दिया गया, मतलब ग्रेटर देन x दिया गया है। और ये हमारा क्या बनेगा माइनस इनफाइनाइट, हमारा क्या बनेगा प्लस इनफाइनाइट। तो क्या देगा x इज ग्रेटर देन 1 अपान 10, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा क्या हो जाएगा ऊपर वाला साइड ले जाएगा, ऊपर वाला साइड ले जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग टू x का जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपान 10 टू क्या बनेगा इनफाइनाइट, 1 अपान 10 टू इनफाइनाइट। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है, इफ अ वेक्टर a comma vector b comma vector c are three non-zero vectors, then the value of vector a cross b into vector b cross c into vector c cross a is equal to। फर्स्ट आपने क्या लिखा, वेक्टर a वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा, 2 टाइम्स वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर सी। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। इसके हम लोग सोल्यूशन को सुपर ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे। इसके सोल्यूशन को देखते हैं, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, वेक्टर बी इक्वल टू क्या ले लेंगे 2, और वेक्टर सी इक्वल टू क्या ले लेंगे 3। अब हम लोग एबीसी के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा 1 इंटू क्या बनेगा 2। सेकेंड स्टेप हमारा क्या देगा, बी क्रॉस सी दिया गया, इसका मतलब 2 इंटू क्या बनेगा 3 बनेगा, 2 इंटू 3। थर्ड स्टेप हमारा क्या देगा, सी क्रॉस ए दिया गया, इसका मतलब क्या बनेगा 3 इंटू क्या बनेगा 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 हमको क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 हमको क्या मिलेगा 2, और इंटू में देखिए 2 इंटू 3 हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 3 इंटू 1 हमको क्या मिलेगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। अब हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं। जिस ऑप्शन में हमको ए बी सी के वैल्यू को पुट करने पे 36 मिल जाएगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा क्या देगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू सी दिया गया है। तो वेक्टर ए का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, वेक्टर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा 6 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा 36। यहाँ पे देखिए हमको क्या लाना था 36, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला 36। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी मेथड पे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, अगर हमारे पास क्या दिया गया हो, वेक्टर ए प्लस बी दिया गया हो, और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, वेक्टर ए प्लस बी इंटू क्या दिया गया, वेक्टर बी प्लस सी दिया गया हो, और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, वेक्टर सी प्लस ए दिया गया हो। क्या दिया गया, वेक्टर सी प्लस ए दिया गया हो। तो यहाँ से इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली हम लोग एक वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या बनेगा, इसका मतलब बी प्लस सी, इसका मतलब क्या बनेगा 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 2 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 3 + 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 3 बनेगा, क्या बनेगा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा 3 बनेगा, और यहाँ पे हमको मिलेगा क्या इंटू 5 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा इंटू 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा सब में प्लस है, तो इसका मतलब हम लोग बीच में हम लोग क्या लगाएंगे प्लस लगा देंगे, क्या लगाएंगे प्लस लगा देंगे।
यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा 12 मिलेगा, क्या मिलेगा 12 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन पर आ जाते हैं, ए बी सी के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करते हैं 1 2 3 पुट करते हैं। तो जिस ऑप्शन में हमको 12 मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग ए बी सी के वैल्यू को 1 + 1 प्लस रखेंगे, तो 1 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये तो देखिए क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a + b + c। इसका मतलब क्या बनेगा 2 टाइम्स हमारा क्या बनेगा a + b। तो यहाँ पे हमारा 1 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हमको क्या मिलेगा 12। यहाँ पे देखिए हमको क्या लाना था 12, यहाँ पे क्या मिला हमको 12। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।